उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ ट्रिपल सी के बारे में। आज हम जानेंगे कि ट्रिपल सी के एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन हमें कैसे अप्लाई करना है और उसके बाद जो है हमें कैसे उसके फॉर्म को फिल करना है, वो भी सीएससी के थ्रू। तो सीएससी के थ्रू आ जाइए, हम कैसे ऑनलाइन करते हैं वो सारे प्रोसेस आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्रोम में या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे आना होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा सीएससी अप्लाई बाय सीएससी। आप कुछ भी लिख सकते थ्रू सीएससी या बाय सीएससी। जब लिखेंगे तो आपके सामने एक ऐसा कॉलम खुलकर आ जाएगा और आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आ जाना है और यहाँ पे ट्रिपल सी का ऑप्शन चूज कर लेना है, जैसे ऑनलाइन सर्टिफिकेट, एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन एंड फी डिपॉजिट BCC CCC यानी ट्रिपल सी। तो यहाँ पे आ जाना है। यहाँ आने के बाद हमारे सामने कई कॉलम खुल कर आए, जैसे बेसिक कंप्यूटर कोर्स, उसके बाद कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ट्रिपल सी इसी को बोलते हैं, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, मतलब CCC। तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फाइनल फिल फॉर्म में आ जाना है। फिल फॉर्म में आने के बाद यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन खुलकर आ गए हैं। इस पे हम समझा देते हैं कि आपको क्या करना है। जैसा कि लिखा है यहाँ पे, How you got online reference number for enrollment with needed extension centers। अगर मतलब आपने कभी ऑनलाइन अप्लाई किया, रेफरेंस नंबर आपके पास है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे यस करना होगा। जब आप यस करेंगे तो उसके बाद रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालना होता है। गाइस, पहला ये ऑप्शन है। उसके बाद आ जाइए, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, क्या आपने पहले CCC यानी ट्रिपल सी के एग्जाम के लिए आवेदन किया है? कभी आपने मतलब पहले कर चुके हैं? अगर कर चुके हैं तो यहाँ करिए और वो अपना रोल नंबर डालिए और पूरा फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अगर नहीं किए तो नो, मतलब आप फर्स्ट टाइम है। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है और नाम डाल देना है। चलिए हम नाम डाल के आपको A to Z बता रहे हैं। फादर नेम डालते हैं, उसके बाद मदर नेम में कुछ भी डाल देते हैं। यहाँ पे जन्म तिथि डाल देते हैं। अजय, हमने जन्म तिथि डाला वहाँ। उसके बाद जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं कि तो उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी सरकारी कर्मचारी, सरकार के उपक्रम में यानी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। और उसके बाद है सेल्फ एम्प्लॉय, तो हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय कर देते हैं। उसके बाद अगर आप दिव्यांगजन हैं तो हाँ करिए, और अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं वर्ग हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। चलिए नो हमने कर दिया। यहाँ पे क्या है कि हमें ये ऑप्शन चूज नहीं करना, क्योंकि हमारे पास STD तो है ही नहीं, दूरभाष नंबर। आइए हम अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। ईमेल एड्रेस डालने के बाद जो है हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद जो है हमें जो एड्रेस फिलअप करने हैं वो डालने के बाद यहाँ पे अपना जो है जिला चूज कर लेते हैं। यहाँ पे अपना पिन कोड चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम कितनी पढ़ाई किए हुए हैं। अगर 10वीं है, 12वीं पास है या ग्रेजुएशन है तो वो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एरा पासिंग, जो आपने पास किया। यहाँ पे डायरेक्ट है और इंस्टीट्यूट है, संस्था सीधा। तो यहाँ पे गाइस, यहाँ संस्था का कोई ऑप्शन ही नहीं, इसलिए आप जो है यहाँ पे डायरेक्ट करिए। डायरेक्ट करने के बाद यहाँ पे एवरी मंथ जो है चूज करिए। यहाँ पे जो मंथ में एग्जाम होने का ऑप्शन आएगा उसे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सेंटर चूज करना है, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम देना है, तो हम आ जाते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेते हैं। चलिए हमने अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लिया। उसके बाद एक आधार सेंटर चूज करना होता है जो हमारे बगल में हो, जैसा कि अब हम बहराइच के भी जा सकते हैं, बलरामपुर भी जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो हम जो है बहराइच चूज करते हैं। अगर गोंडा में जो है हमारा फर्स्ट अगर मिस होता है तो हम बहराइच में दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे फोटो डालना होता है गाइस, जो 50 KB से कम होना चाहिए।
उसके बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर डालना होता है जो 50 KB से कम हो। गाइस चलिए हमने जो है अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे हमें बाएं अंगूठे का जो है निशान लेना पड़ता है। बाएं अंगूठे का जो हमारा निशान होता है उसे चूज करना होता है, जो इसे पहले से आपको करके रखना होता है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल देना होता है, फिर यहाँ पे जो है टिक कर देना होता है। यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म है, घोषणा पत्र है, उसको फिलअप कर देना होता है। उसके बाद गाइस पूरा चेक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट में क्लिक कर देना होता है। गाइस बहुत से लोग जब यहाँ पे फिलअप करते हैं तो उनका फेल हो जाता है, उसके बाद वो कभी जो है दोबारा ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। तो उनके लिए क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले फिलअप किया था, ये तो टेम्परेरी मैंने आपको समझा कि कैसे करना है। इससे पहले जब मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था तो हमारा जो है पेमेंट के ऑप्शन पे जाके रिजेक्ट हो गया था, पेमेंट नहीं हो पाया। हमें एक रेफरेंस नंबर मिला, ये रेफरेंस नंबर। उसके बाद अब यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, जैसा कि यहाँ पे रेफरेंस नंबर तो मांगा जा रहा है। यहाँ पे अगर हम ये रेफरेंस नंबर डालते हैं गाइस तो देखिए कोई जो भी कॉलम खुलकर नहीं आता। गाइस अब हमें कैसे क्या करना होगा कि हम जाके अपना मतलब फॉर्म को फिलअप कर सके रिटर्न। तो गाइस वो भी हम आपको बता देते हैं और पेमेंट का ऑप्शन भी बता देते हैं। गाइस सबसे पहले ये सब कॉलम को खत्म कर देना है और आपको नॉर्मल साइट ओपन कर लेना है। साइट ओपन करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करने का बहुत सारे ऑप्शंस खुलकर आ गए हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा गाइस, यहाँ पे देखिए डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन है। यहाँ पे जो हम क्लिक करते हैं, अब किस उसमें हमने किया है, चलिए कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, तो CCC यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे आने के बाद हम आई एग्री करते हैं, उस पर डिक्लेरेशन कर देते हैं और यहाँ पे आई एग्री हो जाते हैं। आई एग्री होने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का कॉलम खुलकर आया एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। लेकिन गाइस हम बाजू में देखते हैं तो यहाँ लिखा व्यू फेल फॉर्म। अगर हमारा फॉर्म फेल हो चुका है तो उसे हमें कैसे देखना है गाइस, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद अपना रेफरेंस नंबर डालते हैं, यहाँ पे जन्म तिथि डालते हैं, यहाँ पे कैप्चा डालते हैं। यहाँ कैप्चा डालने के बाद का फिर हम आपको बाकी ऑप्शंस बता रहे हैं। गाइस ये हमारे CSC वैल्यू के लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि वो जब फिलअप करते हैं तो अक्सर ऐसा सर्वर का प्रॉब्लम्स होता रहता है। गाइस यहाँ पे व्यू फाइल है, या जब हम व्यू फाइल को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाता है, तो इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसे डाउनलोड करने के बाद गाइस यहाँ से तो हम पेमेंट कर नहीं सकते, फिर हमें क्या करना होगा, तो देखिए इसी के बाजू में है चेक फॉर्म स्टेटस। जब हम यहाँ चेक फॉर्म स्टेटस पे आते हैं तो फिर उसे रेफरेंस नंबर को डालना होता है, जन्म तिथि और कैप्चा को डालना होता है। कैप्चा डालने के बाद व्यू फॉर्म पे आते हैं। जब हम व्यू फॉर्म पे आते हैं तो कुछ हमारे सामने इस तरह का फॉर्म खुलकर आता है। इस तरह खोलने के बाद यहाँ पे लिखा है CSC PLV नेफ्ट वगैरह का मैटर लिखा हुआ है। यहाँ पे हम पेमेंट पे आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं जो हमारा था। अब यहाँ पे CSC PLV पे हम आते हैं तो यहाँ पे लिखकर आता है कि अपने नियर बाय कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके ऑनलाइन अप्लाई जो है पेमेंट कर सकते हैं। बेहतरीन यही है कि आप ऑनलाइन पे आ जाइए। ऑनलाइन आने के बाद पे ऑनलाइन पे आ जाइए। पे ऑनलाइन पे जब आप आते हैं तो फिर आपके सामने देखिए कॉलम जो खुलकर आ रहे हैं। पे ऑनलाइन पे आने के बाद कुछ हमारे सामने इस तरह कॉलम खुल जाते हैं, जो कि ये देखिए पेमेंट का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे हम जो है बाय UPI कोड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग, QR कोड, UPI, इन सब के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ भीम UPI है, यहाँ आने के बाद हम पेमेंट पे आ जाते हैं और पेमेंट पे आने के बाद यहाँ से हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। गाइस ये थी आज की कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताया कि हमारा जो है अगर फेल हो जाए CCC तो हमें कैसे क्या करना है और किस हिसाब से हमें जो है पेमेंट करना है। A to Z सारी वीडियो मैंने आपको बता दी। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो है हमें बताएं कि आपको कैसा लगा, ताकि हम इससे भी बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करें। गाइस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।